गाइज आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड लगते ही आपका जो ट्रेड है वो लॉस में दिखाई देने लगता है। ऐसा गाइज स्प्रेड के कारण होता है। इस वीडियो में आप समझोगे गाइज कि स्प्रेड क्या होते हैं। एकदम सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। गाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड का मतलब होता है बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस। देखो, एक होता है मार्केट में बायर का प्राइस और एक होता है गाइस सेलर का प्राइस। चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लो गाइस यूरो यूएसडी का जो प्राइस है, बाइंग का प्राइस कितना है आपका, बायर का प्राइस है गाइस यहाँ पे 1.1002, ठीक है। और जो सेलर का प्राइस कितना है 1123, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पिप्स का डिफरेंस दिखाई देगा। इसी को गाइस हम स्प्रेड बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट में। जैसे गाइस यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इथीरियम का चार्ट है। इथीरियम लाइव में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, बायर की लाइन है और एक हमारी सेलर की लाइन है, एक बिड लाइन है, एक आस्क लाइन है ना। तो इन दोनों के लाइन के बीच का जो डिफरेंस देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 0.70 पिप्स का यहाँ पे अंतर आ रहा है और ये कभी कभी अंतर $1 तक पहुंच जाता है ना। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो में कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वैसे ही गाइज यहाँ पर आप गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाइज 20 से 25 पिप्स का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको गोल्ड में, है ना। तो जब भी आप ब्रोकर को सेलेक्ट करें तो आप हमेशा जो सबसे लोएस्ट स्प्रेड वाला ब्रोकर है उसमें काम करें, उसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। अब गाइज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो ब्रोकर हैं वो फ्री चार्ज करते हैं। असल में गाइज वो फ्री चार्जेस नहीं होता, ये जो 2 पिप्स है यही उनका कमीशन होता है और हमें बोला जाता है कि भाई ये ब्रोकर जो है फ्री है, जबकि गाइस फ्री कुछ भी नहीं होता। यदि सब कुछ फ्री देंगे तो वो खुद क्या काम आएंगे ना। तो काफ़ी सारे ब्रोकर क्या करते हैं, फ्रंट में आपसे फीस लेते हैं कि भाई 0.01% की मुझे फीस चाहिए या फिर 0.05% की फीस चाहिए उनको ना। लेकिन काफ़ी ब्रोकर क्या करते हैं इस मॉडल पे चलते कि भाई हम 5 पिप्स का स्प्रेड लेंगे, है ना, या फिर काफ़ी ब्रोकर 2 पिप्स का, 10 पिप्स का ना। इस तरीके से गाइज काम होता है मार्केट में। 2 तरीके के आपको हमेशा ब्रोकर मिलेंगे। एक मिलेगा गाइज आपको कमीशन बेस्ड ब्रोकर, जिसमें आपको कमीशन देना होगा कि 0.5%, 0.2% इस तरीके से, और दूसरे जो ब्रोकर मिलेंगे वो स्प्रेड बेसिस पे मिलेंगे। अब गाइज इसके कारण जो है ना काफ़ी बार आपके एसएल भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, लाइक 5 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे, तो इसमें क्या होता है ना गाइज कि स्प्रेड हाई होने के कारण प्राइस जो है, प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। इसमें गाइज हमारे जो एसएल हिट होने के चांसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यदि जिस ब्रोकर में आप काम कर रहे हो उसमें जो स्प्रेड है यदि वो ज़्यादा है तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, लाइक 15 मिनट, 30 मिनट, है ना। वैसे भी फॉरेक्स में जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सॉरी, लो स्प्रेड में गाइज आपको फॉरेक्स में मिलेगा, जैसे यूरो यूएसडी है, जेवीपी यूएसडी है, ये गाइज इनमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये सारे ठीक है। लेकिन यदि आप देखेंगे हाई स्प्रेड में आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, आपका बिटकॉइन हो गया, है ना, आपका इथेरियम हो गया, है ना, जितने भी क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो हैं वो सारे हमारे हाई स्प्रेड में जाएंगे। यदि आप इस इनमें स्कैल्पिंग करेंगे ना तो आपको नुकसान होना ही होना है। भले ही आप यदि आप छोटे टाइम फ्रेम में लाइक 1 मिनट, 5 मिनट में यदि काम करते तो स्कैल्पिंग आपको इनमें नहीं करना है। आप स्कैल्पिंग यदि करना है तो आप इनमें कर सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्प्रेड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इसी तरह की लर्निंग वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।